लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने छत्तीसगढ़ के बस्तर में आदिवासी महोत्सव पंडुम के शुभारंभ पर कहा है कि छत्तीसगढ़ आना हमेशा उन्हें घर जैसा लगता है। उन्होंने बस्तर की संस्कृति को प्राचीन और सबसे मीठी बताया और कहा है कि यहाँ के लोग बस्तर पंडुम को केवल उत्सव नहीं बल्कि जीवन का हिस्सा मानकर जीते हैं। लालबाग मैदान में आयोजित इस 3 दिवसीय संभाग स्तरीय महोत्सव के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति ने बस्तर की प्राकृतिक सुंदरता, आदिवासी परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत को देश की अमूल्य धरोहर करार दिया। उन्होंने कहा है कि बस्तर की संस्कृति और जनजातीय जीवन शैली पर्यटकों को खूब आकर्षित करती है। राष्ट्रपति ने पिछले 4 दशकों से नक्सलवाद के कारण बस्तर के आदिवासियों को हुए नुकसान पर दुख जताया और उन्होंने कहा कि बस्तर अब नक्सल मुक्त हो रहा है। बड़ी संख्या में नक्सली हथियार डाल रहे हैं और मुख्य धारा में लौट रहे हैं। मुर्मू ने हिंसा का रास्ता छोड़कर शांति अपनाने वालों का स्वागत किया और कहा, जो लोग बरगला रहे हैं उनकी बातों में न आए, संविधान और लोकतंत्र पर भरोसा रखें। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को पटना पुलिस ने उनके मंदिर स्थित आवास से गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी 31 साल पुराने एक धोखाधड़ी मामले में पटना की विशेष अदालत के जारी गिरफ्तारी वारंट पर हुई है। मामला 1995 का है, जब पटना के गर्दनी बाग थाने में विनोद बिहारी लाल नामक मकान मालिक ने शिकायत दर्ज कराई थी कि पप्पू यादव ने धोखे से कमरा किराए पर लिया और उसे अपने ऑफिस के रूप में इस्तेमाल किया, बिना मकान मालिक को सही जानकारी दिए। अदालत ने लगातार गैरहाजिरी के कारण वारंट जारी हुआ और हाल ही में संपत्ति कुर्क का आदेश भी दिया गया था। गिरफ्तारी के दौरान करीब 3 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चला। समर्थकों ने विरोध किया, जिसके बीच पप्पू यादव बेहोश हो गए। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता मेरा क्या होगा, और हत्या की साजिश का आरोप भी लगाया। पुलिस ने उन्हें बिहार के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पीएमसीएच में शिफ्ट किया है। झारखंड के कांग्रेस नेता राकेश सिन्हा ने पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने रांची में मीडिया से बातचीत में कहा है कि 35 साल पुराना मामला है और 35 साल पुराने मामले में सरकार अब जागी है। इसका मतलब है कि नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी की सरकार ने विपक्ष के नेताओं पर कार्रवाई शुरू कर दी है। 20 साल तक नीतीश कुमार की सरकार थी, तो उस दौरान मामला समझ में नहीं आया क्या? जब लॉ एंड ऑर्डर या अन्य मुद्दों पर विपक्ष खुलकर सरकार का विरोध करेगा तो इसी तरह की कार्रवाई होगी। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने पश्चिम बंगाल के अंतरिम बजट की आलोचना की है। उन्होंने कोलकाता में मीडिया से बातचीत में कहा कि इस बजट में आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में सिर्फ 1,000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। मजूमदार ने इसे अपर्याप्त बताते हुए कहा, यह पूर्ण बजट नहीं है, इसलिए सरकार जो भी घोषणा कर रही है उसे पूरा नहीं कर पाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार ने बहुत सी चीजों की घोषणा की है, लेकिन पैसा किन स्रोतों से आएगा इसके बारे में नहीं बताया गया है। The Asha worker has been increased, but they are only not happy with it. only 1,000 rupees has been increased in this budget. It is not sufficient according to us, and we will, most importantly, this is not a full-fledged budget. So whatever the government is announcing, they won't be able to implement that. And most importantly, government has announced so many things, but from which sources the money will come, it has not been given in detail. Only the borrowing of money from the market, that has been loan after debt after debt upon the people of West Bengal. ओडिशा में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारत अमेरिका के बीच हुए अंतरिम व्यापार समझौते की सराहना की है। उन्होंने पुरी में मीडिया से बातचीत में कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था अभी मजबूत स्थिति में है और कई देशों के साथ वाणिज्यिक वार्ताएं सफल हुई हैं, जिससे भारतीय कारोबार को नई गति मिलेगी। यह समझौता भारत की अर्थनीति को और मजबूत बनाएगा। दोनों देशों ने पारंपरिक और लाभकारी के व्यापार के लिए अंतरिम समझौते का फ्रेमवर्क तय किया है। यह व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ।